राजू दास ने जो है अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय देते हुए उसने कहा कि अगर जो लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हो तो वहां पर जो कठमुल्ला की मूर्ति लगी है उस पर पेशाब जरूर करके आए। इस तरह की ओछी हरकत किया है। राजू दास को मेरी सलाह है कि वह अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। यह संत के चोला में जो है ये बहुत बड़े आतंकवादी है या जिहादी है। और इन लोगों की ये राजू दास जो है ना, मैं पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूं कि राजू दास की 3 दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। प्रयागराज कुंभ में पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह जी की एक प्रतिमा स्थापित की गई है, जिसको लेकर के तमाम विवाद जो है वो मचा हुआ था। इस बीच हनुमानगढ़ी के जो महंत हैं राजू दास की तरफ से एक विवादित टिप्पणी की गई है, जिसे लेकर काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो भी प्रयागराज स्नान करने जाए वो पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह की प्रतिमा पर पेशाब करके आए। इसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि जिस तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई उसको लेकर इनका क्या कुछ कहना है। सर, टिप्पणी जो की गई है महंत राजू दास की तरफ से, उसको लेकर क्या कहना है? देखिए, हनुमानगढ़ी का जो अपने को महंत बताता है राजू दास, इसके बिगड़े बोल उसने परम पूज्य धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव जी, जिन्होंने तमाम वंचित वर्ग के लोगों को, हमारी बहन बेटियों को जो है आत्मनिर्भर बनाने का, कुर्सी पर बैठ करके कलम चलाने का अधिकार दिए। और राजू दास ने जो है अपने मानसिक दिवालियापन का परिचय देते हुए उसने कहा कि अगर जो लोग कुंभ स्नान करने जा रहे हो तो वहां पर जो कठमुल्ला की मूर्ति लगी है उस पर पेशाब जरूर करके आए। यह राजू दास जो है कि बार बार इस तरह का बयानबाजी करता है और उत्तर प्रदेश की सरकार, पुलिस प्रशासन जो है इस ढोंगी, पाखंडी, लतखोर जो राजू दास है इस पर कोई कार्रवाई नहीं करती है। ऐसे ही पिछली बार भी ये अखिलेश यादव जी पर टिप्पणी किया था कि अखिलेश यादव जहां मिल जाएगा तो जूते चप्पल से उसकी पिटाई करूंगा। तो हम लोगों ने उसकी लतवाही, कुटवाही, पिटवाही जो है ताज होटल में किया था। फिर उसके बाद ये माफी भी मांगा था, लेकिन बार बार यह गलती करते हुए जो पूरे देश में नेताजी के नाम से ख्यात है, तमाम वंचित वर्ग, चाहे पिछड़े, दलित, आदिवासी हैं, उनको पंचायत राज अधिनियम के माध्यम से हमारी बहन बेटियों को 33% आरक्षण दे करके, कन्या विद्याधन की शुरुआत करके, मुफ्त पढ़ाई, मुफ्त दवाई, मुफ्त सिंचाई की योजना को ईजाद करके तमाम गरीब गुरबा परिवार के बच्चों को आगे बढ़ने का अवसर प्रदान किए। राजू दास ने मानसिक दिवालियापन का परिचय देते हुए जिस तरह की ओछी हरकत किया है, राजू दास को मेरी सलाह है कि वह अपनी गलतियों के लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगे। नहीं तो राजू दास की जैसे लतवाही, कुटवाही, पिटवाही जो है ताज होटल में हुई थी, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अगर जहां कहीं भी दिखाई दे दिया तो उसका लात घूसों से, जूता चप्पल से जो है कि उसका स्वागत किया जाएगा। यह नेताजी का अपमान नहीं, यह जो है कि तमाम जो है कि हमारे वंचित वर्ग का अपमान है, हमारी बहन बेटियों का यह अपमान है। पहली बार नहीं इनकी तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया, ये पहले भी इस तरीके के बयान दे चुके हैं, विवादों में रहते हैं अक्सर। लेकिन सरकार को क्या आपको लगता है समर्थन है इनको कि कुछ भी बोल जाते हैं? पूरी तरह से परमहंस आचार्य जो है अपने को जगत गुरु कहता है, वह भी जो है कि उल्टा पलटा भाषा का प्रयोग करता है। ये संत नहीं है, ये संत का चोला ओढ़ करके, गेरुआ वस्त्र धारण करके ये बड़े बड़े अपराधी है। अगर इनका बायोडाटा खंगाला जाएगा, चाहे परमहंस आचार्य का हो, चाहे राजू दास का हो, ऐसे लोग एक संत और हुए थे, नयन सुख, रामभद्राचार्य, जिनको ना पता किस पाप का जो है कि उनको प्रायश्चित करना पड़ा कि वह तो दुनिया को देख नहीं पाए। उन्होंने जो है कि आगरा में इसी तरह से बयान दिया था एक प्रवचन के दौरान में कि मरे मुलायम कांसी राम, मरे मुलायम कांसी राम, इस तरह से भाषा का प्रयोग करते हुए। और उसी तरह का ये संत लोग हैं। संत तो समाज का मार्गदर्शक होता है। अगर संत इस तरह की बेतुकी भाषा का और नफरत फैलाने वाली, किसी महापुरुष को अपमानित करने वाली अगर टिप्पणी करते हैं तो यह संत का स्वभाव नहीं है। यह संत के चोला में जो है ये बहुत बड़े आतंकवादी है या जिहादी है। और इन लोगों की, ये राजू दास जो है ना, मैं पहले भी कहा था आज भी कह रहा हूं कि राजू दास की 3 दवाई, जूता, चप्पल और पिटाई। और यह आप लोग जिस तरह की टिप्पणी की गई, आप क्या करना चाहते हैं? इसका जो चरित्र है इसको लतियाने का है। अभी तो जहां मिल जाएगा इसको, वो लात जूते से पिटाई उसकी की जाएगी कि उसका होश ठिकाने आ जाएगा। ताज होटल में जब केवनियाया गया, लतियाया गया, उसके बाद इसने माफी मांगा था।
और उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस प्रशासन अगर इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करती है और यह सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांगता है तो समय आएगा और जहां यह मिल जाएगा इसका जो है कि वही दवाई है कि लात मुक्का के अलावा इसकी दवाई वही चाह रहा है और यही दवाई दी जाएगी। और आवश्यकता पड़ी तो समाजवादी पार्टी के लोग मुकदमा से नहीं डरने वाले हैं, जेल जाने से नहीं डरने वाले हैं, हनुमान गढ़ी में घुस करके भी जो है कि इसकी पिटवाई करने से हम लोग बाज नहीं आएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके की टिप्पणी की गई है महंत राजू दास की तरफ से, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, जो नेता, उनमें काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है और उन्होंने इसको लेकर के आज यहाँ पर महंत की जो तस्वीर है, जो फोटो, उसको भी जलाई। सर, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके की टिप्पणी उनकी तरफ से की गई? उन्होंने कहा प्रयागराज में जाने वाले सभी लोग जो गंगा स्नान कर रहे हैं वो वहां पर लगी मूर्ति, मतलब मुलायम सिंह जी को उन्होंने टारगेट करते हुए कहा कटमुल्ले की मूर्ति पर आप पेशाब करके आइए। हमारे नेता ने जो अभी बयान दिए हैं बहुत विस्तार से बात रखी है। ऐसी बात नहीं है, 10-10 कदम पे वहाँ बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी हैं पूरे गांव में, जो है योगी जी की और मोदी जी की। कुंभ मेला कोई पहली बार नहीं हो रहा है। कुंभ मेला हमारे आस्था का केंद्र है। समाजवादी पार्टी के जब सरकार थी, नेताजी मुख्यमंत्री थे, तब भी महाकुंभ लगा था। और आज वहाँ हम लोग तो वहीं के पड़ोस के बगल के रहने वाले हैं, भदोही जनपद के, वहाँ जाते आते हैं। जो व्यवस्था आजम खान साहब जब नगर विकास मंत्री थे, नेताजी मुख्यमंत्री थी, जो व्यवस्था उस महाकुंभ में हुई थी वो आज व्यवस्था नहीं है। संत समाज के लोग भी इस व्यवस्था से नाराज हैं। तमाम सारे लोग वहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जिस तरीके का बयान दिया गया उसको लेकर क्या कुछ कहना चाहते, क्या कार्रवाई अब चाहते हैं आप उनके ऊपर? नहीं, ऐसे जो है नेताजी तमाम देश के तमाम लोगों के आस्था के हैं, तमाम लोगों की फोटो लगी है। और एक मूर्ति नेताजी की लग गई तो इतना उनको खल रही है, ऐसे लग रहा है उनके आंख के पुतली में वो धंस रही है। नेताजी के प्रति भी आस्था है। वहाँ हमारे पार्टी के लोग कैंप लगाए हुए हैं, जो भी श्रद्धालु जा रहे हैं सबकी सेवा कर रहे हैं, खाना खिला रहे हैं, रहने की व्यवस्था दे रहे हैं। कोई वहाँ ऐसी बात तो नहीं है और पहली बार नहीं हो रहा है। इसके विगत जो कुंभ मेले में भी समाजवादी पार्टी के तरीके से इस तरीके का सहायता शिविर आयोजन किए जा रहे हैं नेताजी के याद में जो है। तो अगर राजू दास महंत जो है वो माफी नहीं मांगते, जो भी उन्होंने इस तरह की टिप्पणी की है, तो आगे समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? नहीं, राजू दास जी ने जो कहा है ये बहुत गलत कहा है। हमारे नेता हैं, जो भी निर्णय लेंगे, जिस तरीके से कहेंगे उनके ऊपर, अगर माफी नहीं मांगते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं करती है तो निश्चित तौर पे इसका खामियाजा राजू दास जी को भुगतना पड़ेगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पर तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेता मौजूद हैं, इनसे बात की। इनका ये कहना है कि अगर राजू दास महंत जो है वो अपनी टिप्पणी के लिए माफी नहीं मांगेंगे तो उन पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, और अगर पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी या सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी तो समाजवादी पार्टी खुद उन पर कार्रवाई करेगी और वो हनुमानगढ़ी के अंदर घुसकर उनको मारने से भी पीछे नहीं हटेगी। कैमरा पर्सन के साथ में जी के।